एक सवाल जो 165 करोड़ लोगों के दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा है, भारत पहले बना या भारत का राष्ट्रवाद? क्योंकि इतिहास कहता है सीमाएं बदली थी पर पहचान नहीं। तो फिर यह राष्ट्रवाद है क्या? एक भावना या एक क्रांति जो आज भी जारी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश बदलता है तो राष्ट्रवाद भी बदलता है या वही रहता है? क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद किसी एक झंडे, एक नेता, एक समय की कहानी नहीं है। ये वो लहर है जिसने सदियों से साम्राज्यों को चुनौती दी और एक सभ्यता को जिंदा रखा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई समझता है पर अपनी अपनी तरह से। किसी के लिए यह तिरंगे की शान है, किसी के लिए त्याग की परंपरा, तो किसी के लिए देश के लिए मर मिटने की भावना। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद सिर्फ भावना नहीं है, यह इतिहास की लंबी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें युद्ध भी है, संस्कृति भी, आंदोलन भी है और आध्यात्मिकता भी। भारत का शुरुआती राष्ट्रवाद सभ्यता का दौर। भारत का राष्ट्रवाद किसी क्रांति से पैदा नहीं हुआ, यह बहा था सिंधु की नदियों से लेकर गंगा के मैदानों तक। साझा भाषा नहीं थी, साझी राजनीति नहीं थी, लेकिन साझा संस्कृति थी। कला, संगीत, दर्शन, योग, ज्ञान, यही था भारत का पहला राष्ट्रवाद। सभ्यता का राष्ट्रवाद, जहां लोग खुद को भारतीय नहीं पर इस धरती का हिस्सा जरूर मानते थे। प्राचीन भारत एकता के बीज। जब सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ा और धर्म की राह अपनाई तो उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में एक संदेश फैलाया कि शक्ति तलवार से नहीं, विचार से बनती है। गुप्त काल में कला, विज्ञान, गणित सब कुछ अपने शिखर पर था। यह वो समय था जब भारत दुनिया को ज्ञान देता था। यही सांस्कृतिक एकता वो बीज थी जो आगे चलकर राजनीतिक राष्ट्रवाद बन गई। मध्यकाल, संघर्ष और पहचान। फिर आए वो सदियां जब बाहरी आक्रमण हुए, राज्य टूटे, नए साम्राज्य बने। इन संघर्षों में भी भारत की पहचान मिट नहीं सकी। भक्ति आंदोलन, सूफी परंपरा, भाषाओं का फैलाव। लोग अलग थे पर दिलों के बीच के धागे और मजबूत होते गए। यही वो दौर था जहां धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक नई शक्ति की तरह उभरा। ब्रिटिश शासन, आधुनिक राष्ट्रवाद, एक 50-57, एक चिंगारी जिसने पूरे देश को जला दिया। मंगल पांडे का विद्रोह हो या झांसी की रानी की तलवार, ये वो पल थे जब पहली बार भारत ने खुद को एक महसूस किया। ब्रिटिशों ने सोचा था कि भारत बहुत बड़ा, बहुत अलग, कभी एक नहीं होगा, लेकिन वही अत्याचार आधुनिक राष्ट्रवाद की आग बन गए। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम, अरविंद घोष की क्रांति, तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गांधी का अहिंसक भारत, ये सब आवाजें एक ही बात कह रही थीं। भारत सिर्फ एक जमीन नहीं, एक आत्मा है। स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का उत्कर्ष। 1915 से 1947 तक यह वो समय था जब राष्ट्रवाद सिर्फ विचार नहीं रहा। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, हर मोर्चे पर एक ही आवाज थी, हम एक हैं। किसी के लिए राष्ट्रवाद धर्म की रक्षा था, किसी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, किसी के लिए देश की संस्कृति को बचाना। लेकिन जब जब हम बंटे, देश कमजोर हुआ। जब जब हम साथ आए, इंग्लैंड हिला। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवाद का नया रूप 3 मिनट 1947 में आजादी मिली, जिसने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। विभाजन। इसके बाद भारत के सामने सवाल था, अब राष्ट्रवाद किस दिशा में जाएगा? नेहरू का वैज्ञानिक राष्ट्रवाद, पटेल का अखंड भारत का सपना, अंबेडकर का सामाजिक न्याय का राष्ट्रवाद। समय बदला, सरकारें बदली, पर एक बात नहीं बदली, भारत अपनी पहचान बचाए रखेगा। आज का भारत राष्ट्रवाद की नई परिभाषा। आज भारत का राष्ट्रवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी है और सीमाओं पर जवान की ढाल भी। कभी यह सेना के सम्मान में दिखता है, कभी किसानों के संघर्ष में, कभी खेल में जब पूरा देश एक खिलाड़ी के लिए चिल्लाता है, तो कभी विज्ञान में जब भारतीय चंद्रमा पर कदम रखता है। आज का राष्ट्रवाद भावना भी है, चैतन्य भी और चेतावनी भी। निष्कर्ष, असली राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, खुद को मजबूत बनाना है। यह नफरत की आग नहीं, एकता की रोशनी है। यह तिरंगे की शान है, पर हर उस इंसान की इज्जत भी जो इस तिरंगे की छाया में जीता है। भारत का राष्ट्रवाद किसी एक विचार का नहीं, एक यात्रा का नाम है और यह यात्रा आज भी जारी है। दिमाग में गूंज छोड़ने वाला अंत, भारत का राष्ट्रवाद न तलवार से पैदा हुआ, न किसी किताब से। यह बना है उन करोड़ों कहानियों से जो इस मिट्टी में दबी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगी या इतिहास फिर पूछेगा, भारत पहले बना था या भारत का राष्ट्रवाद? ए वाह!